हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनया, आकृति और प्रिया और रिया चारों जो है एक साथ राजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं। नदी से राजमहल की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की आसपास में थी। जंगल के रास्ते थे और कई सारे छोटे बड़े पहाड़ियों को पार करके जानी पड़ती थी। हालांकि पहले के टाइम में ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने सालों से ये जगह बंद होने के कारण थोड़ी सी खतरनाक हो चुकी थी। प्राकृतिक के मामले में भी और यहाँ के जो नेचुरल चीज़ें थी जैसे कि आत्माएं, रूह, ये नेगेटिव ऊर्जा, उनकी वजह से और भी ज़्यादा ये एरियाज खतरनाक हो चुकी थी। जब जब वो कदम बढ़ा रहे थे, उनके कदमों की आहट ऐसी फील हो रही थी जैसे मानो कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो अपने कदमों से भी उन्हें डर फील हो रही थी। थे तो इंसान ही ना। वो चारों जो है एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें चारों तरफ टिकी हुई थी। कई नज़रें, कई ऐसी नज़रें थीं जो उन पर जैसे मानो नज़रें गड़ाए बैठी हुई थी। आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी तभी उनकी कानों में जैसे ऐसा फील होता है जैसे कोई सामने से आकर कानों में कुछ कहकर फुसफुसाकर निकल जाता है। और ये आकृति के साथ होती है। आकृति आकृति कहीं न कहीं थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर शो नहीं करती क्योंकि अनाया उसके साथ थी। अगर वो ऐसा शो करती तो फिर अनाया डरने लगती, जो कि ये सही नहीं थी। अनाया अनाया भले ही शक्तियों की मालिक की न हो, लेकिन फिर भी थी तो इंसान ही। ऐसा उसने कभी फील नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम था। अनाया आकृति के हाथों को थाम रखी थी और वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे। बढ़ते बढ़ते करीबन 2 घंटे निकल जाते हैं और 2 घंटे में ऐसे कई सारी चीज़ें फील होती है सबको। यहाँ तक कि प्रिया को भी, जो कि वो सारी चीज़ें वो देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो फील कर पा रही थी कि जैसे मानो कोई आता है और आकर जैसे उसे छू कर चला जाता है। कभी-कभी बीच-बीच में मौसम, एक होता नहीं है कि नॉर्मली हम जा रहे हैं, अचानक एक ज़ोरों की ठंडी हवा आई और टच करके चली गई। जस्ट वैसे ही ये चीज़ डराने के लिए काफ़ी थी। नॉर्मल और अचानक अबनॉर्मल, दोनों चीज़ें एक साथ जब चलती है ना, तो डर तो लगती है। ये लोग लगभग राजमहल के आस-पास एरियाज़ में पहुँच चुके थे, क्योंकि वहाँ से राजमहल की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आस-पास होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे राज्य में, जैसे कि राज्य में एंटर कर चुके थे जंगल के ज़रिए, राज्य में एंटर कर चुके थे। वहाँ जब एंटर करते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी। कई सारे टूटे-फूटे घर, दुकानें, चीज़ें ऐसी थी जैसे सालों से यहाँ पे कोई आया नहीं हो, लेकिन फिर थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग आगे बढ़ ही रहते हैं कि तभी तभी प्रिया कहती है, ये जगह, हम तो दिन में आए थे ना, तो ये थोड़ी सी अजीब थी। और रिया कहती है, हाँ ये वही जगह है, हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर जा रहे हैं। रिया अनया से कहती है, अनया, हाँ क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ी बहुत तलाशी लें, कुछ और मिल जाए हमारे काम की चीज़। अनया कहती है, यहाँ पे क्या मिलेगी? अरे देखने में क्या जाती है, चलो देखते हैं। अनया कुछ नहीं कहती। वो चारों वहीं आसपास के एरिया को थोड़े पास जाकर और भी ज़्यादा बारीकी से देखना स्टार्ट करते हैं। तभी उसी के उनके कानों में किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। ये सुनते ही चारों जो है चौंक जाते हैं और इधर-उधर अपनी नज़रें जो है घुमाने लगते हैं। ये कौन रो रहा है? अनया कहती है। रिया कहती है, पता नहीं, क्या यहाँ पे कोई है? आकृति कहती है, आप लोग का दिमाग सही है, यहाँ पे कोई कैसे हो सकता है? हो ना हो कि ये वही उन लोगों में से एक है जिन्हें शायद तकलीफ़ हुई हो, पीड़ित हो। अनया जब ये सुनती है तो हाँ में सिलाती है और कहती है, हाँ, हो सकता है। क्या हम उनके
आवाज़ को फॉलो करें। अनया कहती है कि हमें उधर जाना चाहिए और यह कहती है, आकृति कहती है मुझे लगता है कि हमें जानी चाहिए, देखनी चाहिए। दोनों जो है आकृति को देखने लगते हैं। आकृति कहती है अरे हम तो आए हैं इसी काम के लिए ना, अगर सबके कष्ट नहीं समझेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट राजमहल जाना और ये सारी चीज़ें करना क्या इतनी आसान होने वाली है। अगर हमें कुछ और जानने को मिल जाए तो बेहतर होगी ना। ये भी तो हो सकता है ना कि वो बुरी हो। हाँ होने को तो हो सकती है, लेकिन आप लोग डर क्यों रहे हो। हम तो अपनी रक्षा कर सकते हैं ना, तो इतनी टेंशन की क्या बात है। चलिए देखते हैं। अनया आकृति को देखते हुए कहती है ठीक है चलते हैं। वो लोग उस आवाज़ को फॉलो करने लगते हैं जहाँ पे वो आवाज़ रोने की आ रही थी। कभी कभी तेज हो जाती तो कभी कभी हल्की हो जाती। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसको कोई मार रहा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो किसी से छुटकर भाग रही है। हाँ ये एक लड़की की आवाज़ थी। तभी ये लोग फॉलो कर ही रहे थे कि उनके कानों में और भी कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे जैसे किसी पे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर की जा रही हो और वो लोग तड़प तड़प कर चिल्ला रहे हो, नहीं हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है, हमने क्या किया है, हम तो प्रजा हैं, हम राजा के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। यही सारी चीज़ें आवाज़ें जो है आ रही थी। ये आवाज़ें एक साथ मिलकर इतनी मिक्सअप हो जाती है, पता ही नहीं चलती कि हमें किस एरिया में किस घर की तरफ जानी है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ जानी है। कभी इधर से आवाज़ आती, कभी उधर से आवाज़ आती, कभी सामने से आवाज़ आती। कहाँ जानी चाहिए उन्हें। आकृति चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाती है। तभी तभी जो है एक छोटा सा झोपड़ी जैसा मकान था। वो मकान से पता नहीं कैसे, लेकिन उसमें से रोशनी आ रही थी और कुछ आवाज़ें उधर से भी आ रही थी। आकृति कहती है ये देखो। वो अपनी उंगलियों से इशारा करती है। तीनों जो है उधर जब मुड़ के देखते हैं तो चौंक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, इतनी अंधेरे में एक घर से रोशनी। मुझे लगता है कि ये टेम्पल, आई थिंक मुझे लगता है कि ये हमें वहाँ पर बुलाने का ज़रिया हो। ज़रा भी सोचो, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरी थी, कोई रोशनी का आसार नहीं थी। कहीं पर भी एक हल्की सी रोशनी नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पे है, यानी कि साफ है कि हमें उस तक बुलाया जा रहा है। ये देखकर जैसे ही वो लोग कदम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले ही जस्ट दूसरे साइड के घर में भी हल्की रोशनी हो जाती है। ये देखकर और भी चौंक जाते हैं, ये क्या चल रहा है। अ, मुझे लगता है कि पहले वहीं पर जानी चाहिए, बाद में इधर देखते हैं। ये बोलकर आकृति आगे बढ़ने वाली थी कि अनया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो चारों उस घर की तरफ बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ ही रहते हैं। तभी तभी जो है आस-पास के सभी जितने भी टूटे-फूटे घर, झोपड़ी जो भी थी, वो धीरे-धीरे जलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सभी जो है उसे इग्नोर करते हुए वो बस आगे बढ़ी जा रहे थे और उस घर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही जैसे ही वो लोग उस घर की तरफ जाते हैं, वो घर का दरवाज़ा जो है बंद थी। आकृति कहती है दरवाज़ा तो बंद है, क्या करें? तभी अनया की नज़र एक विंडो पे पड़ती है, तो वो विंडो की तरफ इशारा करती है। वो लोग विंडो के साइड जाते हैं और जाके दूर से ही खड़े होकर देखने लगते हैं। तो देखते हैं कि अंदर अंदर 2 महिलाएँ थीं और कुछ लोग उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। और ये बोले जा रहे थे कि तुमने तुमने हमारे राजा का साथ क्यों नहीं दिया? ये तुम सबकी सज़ा है, तुम सब तड़प तड़प कर मरोगे। ये बोलते हुए उन पे कोड़े बरसाई जा रही थी, उनको टॉर्चर की जा रही थी। ये देखकर अनया चौंक जाती है। वो तुरंत दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को एक लात मारती है। दरवाज़ा जो है टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। एक तो पहले से ही वो दरवाज़ा सालों से वैसी थी, टूटी-फूटी सी। हाँ, इनको भ्रम में डालने के लिए ऐसा मन लग रहा था जैसे सालों पहले का दृश्य दिखाया जा रहा हो और यही सच भी थी। जैसे ही वो दरवाज़ा गिरती है, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था। वो लोग अंदर कदम रखते हैं, जैसे ही वो लोग अंदर कदम रखते हैं, तो उन्हें एक अजीब-सी ठंडक महसूस होती है। वो इधर-उधर नज़रें घुमाते हैं, तभी उनकी नज़रें दीवार पे टंगी तस्वीर पे जाती है।
वो लोग वहाँ जाते हैं और जाकर उस तस्वीर पर जैसे ही हाथ लगाने वाले थे, वैसे ही पीछे से एक आवाज़ आती है, "रुको।" चारों जब ये सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं, तो वो कुछ देर पहले जिन औरतों को देखा था उन लोगों ने, उनमें से किसी एक की छवि दिखाई दे रही थी। वो कहती है, "कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो?" आकृति उन्हें देखते हुए कहती है, आप तो वो वही है ना?" वो आकृति की तरफ देखते हुए कहती है, "कौन हूँ मैं? क्या देखा तूने?" आकृति कहती है, "जी नहीं, आप गलत मत समझिए, हम कोई गलत इंसान नहीं है। कुछ देर पहले हमने देखा कि आपके साथ एक और लेडी है ना, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था।" ये सुनते ही वो औरत थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, "कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक खतरनाक जगह है। तुम लोग को यहाँ नहीं आनी चाहिए थी।" अनया उस औरत की तरफ देखते हुए कहती है, "हम वही हैं, जिसकी इंतज़ार ये जगह, ये दुनिया कर रही है। आए हैं सबकी आज़ादी बनकर।" ये सुनते ही वो औरत जो है अनया को देखने लगती है और अनया को कुछ देर देखने के बाद वो कहती है, "राजकुमारी।" रिया कहती है, "राजकुमारी? आपकी आँखें राजकुमारी से मिलती हैं। तो क्या सच में आप वही हो?" अनया कहती है, "जी नहीं, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। बस मुझे इतना बताया गया है कि इस जगह कोई आज़ादी बनकर मैं इस दुनिया में जन्म ली हूँ और मुझे यहाँ जानी है, यानी कि मुझे यहाँ आनी है, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा साथ देंगे आगे बढ़ने के लिए।" वो औरत बड़ी गौर से चारों को देखती है, ख़ास करके अनया को और फिर कहती है, "अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वही हो जो हमारी इस दुनिया से मुक्ति का कारण बनोगे?" अनया हामी से हिलाती है। "हाँ, जैसा कि हमारे गुरु और हमारे फैमिली ने बोला है।" फैमिली? दादाजी, हमारे दादाजी। क्या नाम है तुम्हारे दादाजी का? क्या नाम है तुम्हारे दादाजी का? अनया बताती है, ठाकुर जय सिंह। ये सुनते ही वो लेडी जो थी थोड़ी-सी चौंक जाती है और वो कहती है, "ओह! तो तुम ठाकुर जय सिंह के पोते हो? फाइनली फाइनली तुम यहाँ तक आई हैं। चलो ठीक है, आओ बाहर आओ।" ये बोलकर वो रूह जो थी लेडी, वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो बाहर निकलते हुए कहती है, "वो आ गया है, ये वही है।" ये सुनते ही जितने भी वहाँ पे लोग थे, रूहें थीं, सभी के सभी जैसे मानो वहाँ पर आ जाते हैं। और ये चारों जब जैसे ही उस घर से बाहर आते हैं और इतनी सारी रूहों को देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ पे अनगिनत लोग थे, अनगिनत। गिनती करना थोड़ी मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था जैसे 700-800 से ज़्यादा ही होंगे। बहुत सारे लोग। कुछ लोगों के चेहरे पर सुकून था, कुछ लोगों के चेहरे पे गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत साफ नज़र आ रही थी। और जिनके चेहरे पर नफ़रत, नाराज़गी थी, वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, "फाइनली, फाइनली तुम सब आएँगे। तुम सब यहाँ खुद नहीं आए हो, तुम सबकी मौत यहाँ बुला कर लाई है। तुम्हारे कारण, सिर्फ़ तुम्हारे परिवार के कारण हमारी ये हालत हुई। राजगद्दी तुम्हारा, राज्य तुम्हारा, फैमिली तुम्हारी, भाई तुम्हारी फैमिली और हम बेवजह तड़पे और मारे गए। क्या गलती थी हमारी? ये गलती थी कि हम इस राज्य के लोग थे? ये गलती थी हमारी?" वो लोग अनाया के पीछे जाने लगते हैं। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही जो लोग आगे आए हुए थे, उन्होंने जैसे ही वो मारने वाले थे, वैसे ही आकृति उनके सामने आ जाती है और कहती है कि आप लोग चाहते हो कि और कुछ जन्मों तक, कुछ सदियों तक आप यहाँ पे कैद रहो? क्या आप नहीं चाहते कि आप यहाँ से आज़ाद हो, आपको मुक्ति मिले और आप नए शरीर में जन्म लें? आप लोग इन्हें मारने की कोशिश करोगे, तो अपने लिए ही और कष्ट और दर्द और तकलीफ़ होने का इंतज़ार करोगे। हम यहाँ पर आए हैं आप सबके लिए, ना कि अपनी खुशी के लिए।
यहाँ पे तो हमारा सब कुछ पीछे छूट चुका था। हम यहाँ क्यों आए हैं? बस आप सबको आज़ाद करने के लिए। हम मानते हैं कि हमारी फैमिली की गलतियों की वजह से आप सब भी उनके साथ हर वो कष्ट झेला है, जो शायद आपकी कोई गलती थी नहीं, बस इस राज्य के होने के कारण मिला है। इस राज्य की प्रजा होने के कारण। लेकिन आपको सच में ये लगता है कि राजा ने जो किया वो गलत था? सभी अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने भी यही सोचकर अपने दूसरे बेटे को इस राज्य का राजा बनाया था, और कहीं न कहीं आप सबने साथ भी दिया था। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता, तो शायद ये ऐसा कुछ होता भी नहीं, क्योंकि आपको भी एक ऐसा राजा चाहिए था, जो प्रजा के लिए काम करे, उनके लिए समर्पित हो। तो कहाँ गलत है? राजा ने क्या गलत किया था? ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पे जो थे, कहीं न कहीं नज़रें झुका लेते हैं। अपने बोले हुए शब्द उन्हें सही में उनको पता था कि वो गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक गुस्सा होती है ना, एक गुस्सा, नाराज़गी, अपने लोगों को तड़पते हुए उन्होंने देखा था, अपने लोगों को मरते हुए उन्होंने देखा था। तो उनके अंदर वो गुस्सा, वो नाराज़गी थी। उनमें से एक आदमी कहता है, हाँ, हाँ, हम मानते हैं कि हमें चाहिए थी अपने राज्य के लिए एक ऐसा राजा, जो राज्य के लोगों के लिए काम करे। लेकिन उसमें हमारी क्या गलती थी? क्या गलती थी हमारी, जो हमें ऐसी मौत मिली? सदियों तक हम भटक रहे हैं यहाँ पे। अनया कहती है, आप लोगों की मुक्ति के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, वरना आप ही ज़रा सोचिए, हमारे इस राज्य में कुछ बचा नहीं है। ये जंगल ही जंगल, सिर्फ एक ऐसा महल खड़ा है, जिसमें शायद जान है या नहीं, उस कोई गारंटी नहीं है। हम बस आप सबके लिए हैं, आप सबकी आज़ादी के लिए हैं। जो हुआ सो हुआ, हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आगे आने वाली चीज़ों को बदला जा सकता है। हम कोशिश करते हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी तभी वो जो लेडी थी ना, जो फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी, वो कहती है, कहाँ जा रहे हो? आकृति बताती है, हम महल जा रहे हैं। इतनी रात को महल जा रहे हो? जान का खतरा है, सोच लो एक बार फिर से। अनया कहती, अब जब यहाँ पर आ ही गए हैं, तो अब जान खतरे में पड़े या ना पड़े, क्या फ़र्क पड़ती है? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपको बहुत जल्द आपको मुक्त करेंगे। ये बोलकर वो चारों जो है राजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं। राजमहल जाने के रास्ते में ये चारों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और अनया कहती है, इतने सारे लोग, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर सालों पहले यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, जो इतने सारे लोगों की जान चली गई। पूरा राज्य को हम साइड भी कर दें, तो एक गाँव, एक बस्ती तो बच सकती थी ना, इतने सारे लोग। आकृति कहती है, देखिए, जो लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए, अपने शान, अपने रुतबे, अपने ईगो, अपने घमंड के लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। उन्हें बस अपनी खुशी ही मायने रखती है, दूसरों की नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत। और कहीं न कहीं गाँव के लोगों को, शहर, इस राज्य के लोगों को उसी चीज़ का खमियाज़ा भुगतना पड़ा है। अगर वो राजा का साथ नहीं दिए होते, तो शायद ही इनकी ये हालत नहीं होती। अनया भी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, शायद तुम सही बोल रही हो। इसी तरह की बातें करते-करते वो लोग लगभग राजमहल की तरफ बढ़ चुके थे, और राजमहल दिखना स्टार्ट भी हो चुकी थी। दूर से ही राजमहल रात में ऐसे चमक रहा था, जैसे लगता है कि यहाँ पे जो दिन में था ऐसा कुछ था ही नहीं। दिन में जो देखने में दूर से ही खंडहर जैसा दिख रहा था, इतनी गंदगी और इतना डरावना, रात में वही जैसे मानो चमक उठा हो। सभी जो है कुछ दूर पहले से ही जब राजमहल को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। अनया रिया की तरफ देखती है और कहती है, लगता है कि हमारी स्वागत की तैयारियां चल रही है दी, क्या करें? रिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, करना क्या है, चलते हैं। आखिर हमारी स्वागत का इंतज़ाम की गई है, तो उसका फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए ना। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं, और मुस्कुराते हुए अपने कदम जो है आगे बढ़ा लेती हैं। करीबन 5 मिनट और चलने के बाद फाइनली वो लोग राजमहल के बाहर खड़े हो जाते हैं।
राजमहल देखने में जितना खूबसूरत था उतनी ही ज़्यादा डरावना, बेहद ही ज़्यादा डरावना। ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं लग रहा था, डर तो सबको लग रहा था। और प्रिया प्रिया तो बेहद घबराई हुई थी। ये राजमहल जितना शांत दिख रहा था, जैसे मानो कि होता नहीं है तूफान के आने से पहले की शांति, जस्ट वैसे ही पूरी तरह से शांत पड़ा हुआ था। अनया कहती है, क्या करें, अंदर चलें? रिया कहती है, जानी तो पड़ेगी, चलते हैं, देखते हैं कौन सी स्वागत का इंतजाम की गई है हमारे लिए। चारों के चारों राजमहल के दरवाजे तक अपना कदम बढ़ाते हैं। और जैसे ही वो राजमहल के दरवाजे से कुछ ही दूरी पहले जैसे उन लोग पैर रखते हैं ना, वैसे ही उन्हें एक झटका सी लगती है। वहाँ की ज़मीनें हिलने लगती है जैसे मानो भूकंप आया हो। ये होते ही चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है? रिया कहती है, स्वागत, हमारा वेलकम हो रही है। ये राजमहल हमारा वेलकम कर रही है। वो मुस्कुराने लगती है। वो समझ जाती है कि तेज प्रताप सिंह को पता चल चुकी है कि हम आ चुके हैं और ये उसी का इंतज़ाम की गई है, शायद हमें डराने के लिए। वो फिर से अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और सेम वही चीज़ होती है, एक बार फिर से उन्हें झटका सी लगती है। अनया कहती है, बस बहुत हो गया, ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना शक्ति जो है थोड़ी सी जागृत करती है और जागृत करने के बाद एक बार फिर से वो कदम बढ़ाती है। लेकिन इस बार झटका तो लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और कदम अपना आगे बढ़ाती है। करीबन 5-6 कदम चलने के बाद वो लोग फाइनली दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो दरवाजे तक पहुंचते हैं और उस दरवाजे पर अपना हाथ रखने ही वाले थे, उससे पहले ही वो दरवाज़ा कर्र की आवाज़ के साथ खुल जाती है, धीरे धीरे करके। और इतनी बड़ी गेट जैसे खुलती है वैसे ही सामने का नज़ारा देखकर ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्हें नहीं लगा था कि राजमहल में एंटर करने के राजमहल में एंटर करने के लिए इतनी मतलब मुश्किलें होंगी। जैसे ही वो राज का बड़ा सा गेट खुलता है, सामने एक बड़ी सी मैदान नज़र आती है, बहुत बड़ी। जैसा मानो यहाँ पे सामने का नज़ारा ऐसा था जैसे मानो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। सामने बड़ी सी मैदान और वहाँ पे जैसे युद्ध की प्रैक्टिस चल रही हो, कई सारे लोग तलवारें हाथ में लेकर, भाला हाथ में लेकर आपस में ट्रेनिंग कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। जैसे ही जैसे ही ये लोग अंदर कदम रखते हैं, वैसे ही वहाँ का माहौल धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग आपस में युद्ध कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो जैसे मानो वहाँ पे स्तब्ध खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा कर इन्हें देखने लगते हैं। ये जब होती है तो इधर के ये चारों जो है, हालांकि चौंकने वाली कोई बात नहीं थी। वो जानते थे कि ये जो दिख रहा है ये सिर्फ भ्रम है और कुछ है नहीं। चौंकने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने चेहरे में वो रिएक्शन आ ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग जब गर्दन घुमाते थे ना सभी, तो वो गर्दन ही सिर्फ घूम रही थी, शरीर नहीं। और वो घूमते हुए इन्हें देखते हैं, उनकी आंखें लाल थी और देखते हुए सभी के सभी हंसने लगते हैं। इतने ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से कि इनके कानों में उनकी हंसी गूंजने लगती है। वो लोग हंसते हुए कहते हैं, स्वागत है राजकुमार, फाइनली आप आएंगे अपने राज्य में, अपने राजमहल में। लेकिन आप यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे राजकुमार। इतनी इज्जत के साथ बोलते हैं ना कि क्या ही बोले। अनया उनकी तरफ देखते हुए ही रियाज कहती है, दी, क्या ये हमें पहचान गए? रिया उसको देखती है और कहती है, बेवकूफ़ हो, जाहिर सी बात है पहचानी है, तभी तो स्वागत कर रहे हैं ना। पर दी, अगर ये पहचान गए हैं तो मुझे राजकुमार क्यों बोल रहे हैं? रिया अपना सिर पे हाथ रख लेती है और कहती है, हे भगवान, ये लड़की भी ना। हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ ना दी, लड़की, ये मुझे राजकुमार क्यों बोल रहे हैं?
रिया कहती है, अरे ये सब छोड़ो और ये देखो हमें क्या करनी है आगे। वो जो लोग थे ना धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। और क्या होगा आगे, क्या ये चारों बच पाएंगे, जानेंगे अगले पार्ट में।